क्वाड्रिलेटरल अ सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज फिगर को क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। यहाँ फिगर दिया है जैसे कि देखिए ABCD, ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। इसका नाम लिखा जाएगा ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। इसके कुछ पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे देखिए, 4 वर्टिसेस नेमली। वर्टिसेस क्या होते हैं? ये जो पॉइंट दिया है ABCD, ये क्या हो गया? वर्टिसेस। और यहाँ पे नीचे क्या दिया है? 4 साइड होते हैं। 4 साइड का मतलब कि ABBCCDDA, ये जो लाइन सेगमेंट है इसको क्या कहते हैं? साइड कहते हैं। 4 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। ये क्या हो गया? 4 एंगल्स हो गए। आप बताइएगा कमेंट में, आपको एंगल लिखना नहीं आता तो हम नेक्स्ट वीडियो उस पर अपलोड कर देंगे। एडजेसेंट साइड क्या होती है? 2 साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच हैव अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं? बगल वाली साइड। जैसे कि यहाँ पे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे कि 2 साइड है, दोनों साइड में आप देखिए कि AB और BC में B कॉमन आ रहा है, कॉमन पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये AB और BC क्या हो गए? एडजेसेंट हो गए। सेम ऐसे ही हम क्या BC और CD का लेंगे तो ये क्या हो गया? एडजेसेंट हो गया। CD किसके एडजेसेंट हो गया? DA के एडजेसेंट हो गया। तो यह हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं बगल वाली साइड, पड़ोसी साइड। AB के बगल में BC है तो AB और BC क्या हो गया? एडजेसेंट। आप ऐसे भी ले सकते हो। अब नेक्स्ट क्या? अपोजिट साइड। 2 साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स अपोजिट साइड इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। कोई भी कॉमन एंड पॉइंट ना हो, कोई सा भी हम ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड होते हैं, इन दोनों में से कोई भी आप 2 साइड ले लीजिए जिनमें से कोई भी कॉमन पॉइंट ना है। जैसे AB और CD है, क्या इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है? नहीं, तो इसका मतलब कि ये क्या है? अपोजिट साइड है। हम लोग अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? आमने सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? अपोजिट साइड। AB के सामने क्या है? CD, तो ये क्या हो गया? अपोजिट। BC के सामने क्या है? DA, तो ये क्या हो गया? अपोजिट साइड। ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? 2 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन साइड आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट एंगल। देखो एडजेसेंट मतलब कि ये एंगल A है और एंगल B है, इसको क्या कह रहे हैं? एडजेसेंट कर रहे हैं। B किसके बगल में? C के, तो B और C क्या हो गया? एडजेसेंट हो गया। C किसके एडजेसेंट है? D के। D किसके एडजेसेंट है? A के। मतलब बगल वाले एंगल को क्या कह रहे हैं? एडजेसेंट एंगल। अपोजिट एंगल 2 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच आर नॉट एडजेसेंट एंगल आर नोन एज द अपोजिट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। हम अपोजिट एंगल किसे कहते हैं? हम अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं आप लोग को। अपोजिट एंगल उससे कहते हैं जैसे कि A के सामने क्या है? C, तो A और C क्या हो गया? अपोजिट हो गए। B है, B के सामने क्या है? D, और B और D क्या हो गया? अपोजिट एंगल हो गए। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको कन्वेक्स और कनकेव क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल इन विच मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल जिनमें सिर्फ ना यहाँ पे ईच लिखा है, हर एक एंगल क्या होना चाहिए? 180 डिग्री से कम होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल जिनमें जो 4 एंगल होते हैं, चारों एंगल 180 से कम आएगा, उसको हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है। कनकेव क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज मेजर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कनकेव क्वाड्रिलेटरल। कनकेव क्वाड्रिलेटरल उसे कहते हैं जिनमें एक एंगल सिर्फ क्या होना चाहिए? एक एंगल क्या होना चाहिए? मोर, मतलब कि ज़्यादा होना चाहिए 180 डिग्री से, तो उसे हम क्या कहते हैं? कनकेव क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। आप ये भी याद रखिएगा, ये जो इसमें 4 साइड होते, 4 एंगल होते हैं, तो चारों एंगल को ऐड करने पे क्या आना चाहिए? 360 डिग्री आना चाहिए। आप ये पॉइंट याद रखिएगा। द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। अब टाइप्स पढ़ेंगे, वेरियस टाइप्स होते हैं इसके। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कहता है a quadrilateral having one and only one pair of a parallel side is called a trapezium। ये ट्रेपेजियम का फिगर दिया हुआ है, देखिए ABCD। ट्रेपेजियम में 4 साइड होगी क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का टाइप से 4 एंगल होंगे, 4 वर्टिसेस होंगे। इसमें क्या होगा? 2 साइड जो होनी चाहिए पैरेलल होना चाहिए। अपोजिट साइड क्या होना चाहिए? पैरेलल हो। और जो एक एक उसमें से क्या होना चाहिए? अनपैरेलल होना चाहिए। ये पैरेलल है, ये अनपैरेलल है, इसी को क्या कहेंगे? ट्रेपेजियम
कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यही चीज़ यहाँ पे दिया है और पैरल को शो करने का ये सिंबल होता है, ए बी पैरल है किसके, सी डी के। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे, अ ट्रेपेजियम इज सेड टू बी आइसोसेल ट्रेपेजियम इफ अ नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल। एक आइसोसेल ट्रेपेजियम क्या होता है, इसकी के टाइप्स है। आइसोसेल ट्रेपेजियम उसे कहते हैं जब ये जो आपकी अनपैरेलल साइड है ना, ये क्या है, नॉन पैरेलल साइड है, ए डी और बी सी नॉन पैरेलल साइड, ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाए, 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम कहते हैं। यहाँ पे वही चीज़ दिया गया है आपको। अब ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे देखिए वही चीज़ दिया है, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम क्या होता है, जब पैरेलल हो, दो लाइन उसमें से अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, और नॉन पैरेलल साइड क्या हो, इक्वल, उसी को आइसोसेल्स ट्रेपेजियम कहते हैं। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि रिमार्क रखने के लिए, द डायगोनल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम आर ऑलवेज इक्वल। डायगोनल बता चुके हैं, वर्टेक्स से वर्टेक्स ज्वाइंट होने को क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। पी आर क्या है, एक डायगोनल है। एस क्यू क्या है, एक डायगोनल है। ये क्या है, डायगोनल है। एस क्यू वर्टिसेस से वर्टिसेस जब ज्वाइंट होते हैं वो लाइन को हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। ये क्या होते हैं, ट्रेपेजियम में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। पी आर किसके इक्वल होगा, एस क्यू के। अब सेकेंड आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जैसे यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा है, ए बी सी डी, इस ए बी किसके अपोजिट है, सी डी के, तो ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल है। पैरेलल तो जानते होंगे ना, पैरेलल लाइन क्या होती है, कभी भी जो आपस में नहीं मिले। ठीक है, जितना भी आप उसको प्रोड्यूस करते रहे, बढ़ाते रहे, वो कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। और फिर यहाँ पे देखिए ए डी किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। ठीक है, ये चीज़ होता है पैरेललोग्राम में। अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। ये दिया हुआ है, इसके कुछ पैरेललोग्राम के पॉइंट्स दिए हैं, इसको भी याद रखिएगा। जैसे कि अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, उसके साथ साथ इक्वल भी होते हैं। जितना ए बी होगा उतना सी डी भी होगा, समझ आए, जितना ए डी होगा उतना बी सी भी होगा। अब थर्ड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है, द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसमें ये भी पॉइंट याद रखने की बात है, जो इसमें अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, क्या होता है, ए के सामने क्या है, सी, ए और सी क्या होंगे, इक्वल। मान लीजिए यहाँ पे जितनी भी एंगल है, ए है उतना सी भी होगा। अब बी और डी क्या हो गए, इक्वल, बी जितना होगा उतना क्या होगा, डी भी होगा। अंडरस्टैंड। थर्ड पॉइंट, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब कि जो डायगोनल है, जैसे हम डायगोनल बताए ना, वर्टेक्स से वर्टेक्स, बी डी एक डायगोनल हो गया, ए सी एक डायगोनल, ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का यू नो दैट ना, बाइसेक्ट क्या होता है, बाइसेक्ट मतलब इक्वल दो इक्वल में डिवाइड करना, टू पार्ट्स में। जैसे बी डी है, बी डी को हम क्या किए, मान लीजिए ये पूरा 6 सेंटीमीटर है, हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया बराबर बराबर। जैसे कि देखिए यहाँ 3 सेंटीमीटर लिखा है, ये 3 सेंटीमीटर, तो डी ओ क्या हो गया 3 और बी ओ भी 3 हो गया। ए सी मान लीजिए 6 दिया है, तो ए ओ 3 हो गया, ओ सी 3 हो गया, तो मतलब कि ये इक्वल डिवाइड करता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, वही जो हमने बताया है, एंगल और साइड, तो वही चीज़ है, आप पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से इसको रिपीट कर देंगे। रोम्बस, थर्ड क्या होता है, रोम्बस। अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड आर इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड बराबर होती है। स्क्वायर पढ़े है ना, स्क्वायर में क्या होती है, चारों साइड बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी एक रोम्बस है, रोम्बस में क्या होगा, ये चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। स्क्वायर में भी तो हम लोग पढ़े हैं, चारों साइड बराबर होते हैं, जी हाँ। बट यहाँ पे ये भी रिमेंबर रखना है, ये जो है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ही हैं, इसको भी रिमेंबर रखना है। डिफरेंसेस होते हैं, स्क्वायर को हम रोम्बस नहीं कह सकते, दोनों में अंतर है, डिफरेंट है। देखिए कैसे, द अपोजिट साइड ऑफ अ रोम्बस आर पैरेलल। जो अपोजिट साइड क्या है, वो पैरेलल होते हैं। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, कभी भी आपस में नहीं मिलेगा। ए डी किसके पैरेलल है, बी सी के, कभी भी आपस में नहीं मिलेगा। द अपोज ऑल द साइड ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। ये तो ऊपर वाली बात कह दी कि पूरी साइड क्या इक्वल है। मान लीजिए ए बी 5 है तो बी सी भी 5, सी डी भी 5, डी ए भी 5। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। ये इंपॉर्टेंट है ये बात, ये जो बोल रहा है, ये जो डायगोनल है ए सी एंड बी डी, ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, चारों क्या है, 90 है। और स्क्वायर में हमने तो पढ़ा है, यहाँ 90 डिग्री होता है वर्टिसेस में, यहाँ 90 नहीं होता है रोम्बस में। रोम्बस जो होता है डायगोनल के साइड में होता है, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यही चीज़ जो मैंने बोला है वही चीज़ लिखा है। और यहाँ पे देखिए
डी एंगल डी अब यहाँ पे ये सॉरी ये पॉइंट में भी लग रहा है, मैं स्किप कर दी थी। द अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल भी होते हैं। ए जितना होगा उतना सी होगा, जितना बी उतना डी भी होगा। अपोजिट एंगल क्या है? इक्वल है। ठीक है, अब आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज द राइट एंगल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम जो जिनमें ये एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है जिनमें राइट एंगल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? ये जिसमें 4 साइड होती है। अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। ए बी किसके इक्वल होगा? सी डी के। ए डी किसके इक्वल होगा? बी सी के। और ये क्या होता है? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है। पढ़े हैं ना? यहाँ पे भी इसके कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसको रिमेंबर रख लीजिए। अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरल। अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं और पैरल होते हैं। हर एक एंगल उसमें 90 डिग्री का होता है। डायगोनल क्या होता है? इक्वल। इसमें डायगोनल भी इक्वल होता है। जितना ए सी दिया रहेगा उतना बी डी भी होगा। ओके, रिमेंबर रखिएगा। यहाँ पे लिखा है वही चीज़ आपको उसमें फिगर में करके लिख के दे दिया है। ठीक है, जो फिगर के अकॉर्डिंग लिखते हैं ये लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर की बात कर रहे थे ना रोम्बस में, देखिए स्क्वायर आ गया। अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल इज द राइट एंगल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। स्क्वायर की भी चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है और हर एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। लेकिन रोम्बस में क्या हो रहा था? डायगोनल जहाँ बाइसेक्ट कर रहा था वहाँ 90 बन रहा था। ये रिमेंबर रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। द साइड ऑफ अ स्क्वायर आर ऑल इक्वल। चारों साइड क्या होती है स्क्वायर की? बराबर होती है और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये भी पता है। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। इसमें भी क्या होते हैं? डायगोनल इक्वल होते हैं। जैसे जितना ए सी रहेगा उतना बी डी भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ लिखा है। अब काइट। काइट क्या होता है? क्वाड्रिलेटर विच हैज़ 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड बट अनइक्वल अपोजिट साइड इज कॉल्ड अ काइट। काइट आप समझते हैं? काइट मतलब पतंग, जो पतंग उड़ाते हैं वो वाली पतंग की बात हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर देखिए, ये क्या है? ए बी सी डी ये फिगर है। आपको यहाँ पे रिमेंबर रखना होगा क्वाड्रिलेटर विच हैज़ 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड क्या होती है? इक्वल। ये बी सी है, बी सी का एडजेसेंट कौन है? सी डी। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। और ये क्या है? ए बी। ए बी किसके इक्वल होगा? ए डी के। और उसमें ये भी बोला था अपोजिट साइड। बी सी का अपोजिट कौन है? डी है। तो अपोजिट साइड नहीं इक्वल होना चाहिए। ये अपोजिट है, इक्वल नहीं होना चाहिए। एडजेसेंट इक्वल हो सकता है लेकिन अपोजिट इक्वल नहीं हो सकता। इसी को क्या कहते हैं? काइट कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।